चलो देखो सुनो, ये देखो, ये है ओनर, ठीक, ठीक, और इसके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, क्या है, शेयर है, ठीक। मान लेते हैं 10 लाख का शेयर है, 12% के हिसाब से उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और हमें यह भी पता है कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो 6-6 महीने पे ड्यू होता है। कितने महीने पे ड्यू होता है? 6-6 महीने पे, ठीक। अच्छा, इनकम टैक्स कहती है, ध्यान से मेरी बात सुनो, पहली बात तो आप अपने शेयर को किसी को भी बेच सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास जो शेयर है वो आप किसी को भी बेच सकते हो, जब मन करे तब बेच सकते हो, और किसी से भी जब मन करे तब शेयर खरीद सकते हो, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इंटरेस्ट जो होता है वो ड्यू बेसिस पे चार्ज होता है, यानी कि तुमको 6-6 महीने पे क्या होगा, ड्यू होगा, तो 6 महीने की तुम्हारी इनकम इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएगा, ठीक। और तीसरी बात यह है कि जिसके पास शेयर होगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके पास शेयर होगा उसी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और 6-6 महीने पे क्या होता है, ड्यू होता है। 6 महीने पे, 1 साल पे भी होता है, लेकिन 6 महीने पे भी हम लेकर के चलते हैं। 6-6 महीने पे हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, ड्यू होता है। क्या क्या बोले हैं? पहला कि शेयर्स को आप कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट जो होता है वो 6-6 महीने के हिसाब से ड्यू बेसिस पे चार्ज होता है। और तीसरा है कि जिसके हाथ में उस दिन शेयर होगा उसको पैसा इंटरेस्ट का मिल जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है? चलो अब मेरी बात ध्यान से समझो। ये आदमी है और इसकी इनकम है 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। हमको पता है कि इनकम जो होती है 5 लाख तक माफ होती है। 5 लाख तक की इनकम क्या होती है? माफ होती है। उसके ऊपर क्या होता है? टैक्स होता है। वैसे तो 2.5 लाख की होती है और उसके बाद से 2500 का मिलता है। यानी कि काम करते हैं, पिछले इसको 2.5 लाख कर तो ज्यादा सही रहेगा। कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख तक माफ, उसके बाद से एग्जेम्पशन लिमिट अपने हिसाब से चलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब सुनो, ये अप्रैल से शुरू होता है और उसके बाद से 30 सितंबर को इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000 साल भर का। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2, यानी कि 60,000। ये 60,000 का इंटरेस्ट इनको, यानी कि अगर इनका नाम करते मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को कितना रुपया मिलेगा? 60,000 रुपया। किस दिन? 30 सितंबर को। फिर 60,000 रुपया कब मिलेगा? 31 मार्च को। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल, यानी कि 31 मार्च 2020 मान लेते हैं और इसको 19 मान लेते हैं। ठीक है, खत्म यहां तक कहानी। कोई 6 महीने पे ड्यू होता है, मिलता है। यानी कि 2.5 लाख की अगर इनकम थी, इस बार उनको 60,000 रुपया और हुआ, यानी कि इनका इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 ये प्लस 60,000 और, यानी कितनी हो जाएगी? 1,20,000। यानी कि अब इनको इनकी इनकम हो जाएगी 3,70,000 और इनको 3,70,000 पे क्या देना होगा? टैक्स। यानी कि कहीं ना कहीं इनको 1,20,000 पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आई? अब देखो ये राजनीति करते हैं। क्या करते हैं? इनके यहां एक नौकर काम करता है। ठीक, कौन काम करता है? नौकर। ठीक, इसको पगड़ी बांध दो। ठीक, ठीक, ये हो गया इनके नौकर। ठीक, अब इसकी इनकम क्या होती है? 0 के आसपास है। मतलब 10,000 रुपया महीना कमाता है। मान लो इनको साल भर में कमाता है 1 लाख रुपया। वो भी जो इनको सैलरी मिलती है, जो इनको नौकर के हैं उनको हिसाब से उनको क्या मिलती है? सैलरी। तो इसको मान लेते हैं कि साल भर में कितना मिलता है? 5,000 रुपया महीना के हिसाब से कितना मिला? 60,000। ठीक, अब देखो
मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं? मिस्टर एक्स क्या करते हैं, जिस समय इंटरेस्ट ड्यू होने वाला था उसी के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ये शेयर किसको बेच दिए? इनको, सर्वेंट को बेच दिए। अब ये शेयर किसके पास है? इनके पास। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। पहले इसकी इनकम थी 60,000, उस पे 60,000 रुपया और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई? 1,20,000। और इस 1,20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से क्या है? कम है। ठीक। और इनकी भी इनकम ये 60,000 नहीं होगी, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है, यानी कि ये भी 60,000 पे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देंगे। तो सरकार को इधर से भी टैक्स नहीं मिला और सरकार को इधर से भी टैक्स नहीं मिला। जैसे ही इंटरेस्ट बीता, फिर 10 दिन बाद ये वापस शेयर किसको बेच दिया? इसको दे दिया। ठीक। फिर 5 महीने तक ये शेयर किसके पास था? फिर जब 31 मार्च आने लगा तो ये शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया गया? और फिर 10 दिन पहले ने इनको ट्रांसफर कर दिया। फिर ये 60,000 रुपया किसको मिलेगा? सर्वेंट को। यानी कि सर्वेंट की इनकम कितनी हो गई? और ये 1,80,000 भी 2.5 लाख से क्या है? कम है। तो फिर ये टैक्स नहीं देंगे। और इनकी भी इनकम 2.5 लाख, ये भी 60,000 फिर नहीं होगी। तो इनकी इनकम कितनी हो गई? 2.5 लाख। इसका मतलब कि इनको भी अब टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले 1,20,000 पे टैक्स मिलने वाला था सरकार को, अब वो टैक्स नहीं मिलेगा। और इसी को कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। यस, मैं धुल दे रहा हूं। ठीक। जो इनकम थी मेरी, वो एक्चुअल में इनकम किसकी है भैया? इनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। मिल किसको रहा है? इसको। बहुत होगा तो 4-5 हजार रुपये इसको दे देगा। ये रख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। जहां पे आप कुछ ऐसा तिकड़म बैठाते हो अपने टैक्स को कम करने का या टैक्स की चोरी करने का। कम नहीं, टैक्स को चोरी करने का या क्या कहते हैं अवॉइड करने का, दोनों ही सही है। टैक्स को अवॉइड करने का या टैक्स की चोरी करने का आप कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हो, ठीक, जिससे कि इनकम टैक्स को टैक्स क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लगा कि तुम कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स को क्या कर रहे हो? कम करने के लिए कर रहे हो, तो वापस से ये जो इनकम है 60,000 की इनके हाथ में थी, ये वापस से इनकम किसकी मान ली जाएगी? इनकी मान ली जाएगी। और वापस ये 60,000 वाली इनकम किसकी इनकम मान ली जाएगी? इनकी। यानी कि जितनी भी ये 1,20,000 की इनकम थी, वो 1,20,000 की इनकम वापस से किसकी मान ली जाएगी? मिस्टर एक्स की। ये लेगा नहीं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगा कि तुम ऐसा ट्रांजैक्शन, ये जो शेयर बेच रहे हो, जल्दी बताइए शेयर हम क्यों बेच रहे हैं? केवल और केवल इंटरेस्ट के वजह से जो इनकम हो रही है, उस पे जो टैक्स लगने वाला था, उसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने गरीब किसान वाले जो मेरा मजदूर है उसको शेयर दे रहे हैं। वो तो उसके बाद 10 लाख रुपया होगा ही नहीं, तो शेयर कहां से खरीदेगा? लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम इसी को अपने जेब से 10 लाख रुपया दे दिए, फिर हम क्या, हमको दे दो 10 लाख और हम तुमको शेयर बेच दिए। ये सब आपस में सेटलमेंट कर लिए। तो इससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली तो सरकार को चूना लग रहा है। तो कभी भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि तुम ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिससे कि तुम हमारा इंटरेस्ट बचा रहे हो, और इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, तुम यानी कि टैक्स क्यों बचा रहे हो, तो अगर टैक्स की चूक बचाते हुए अगर तुम पाए गए, तो उस केस में हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को क्या मान लेंगे? नलीफाई कर देंगे। नलीफाई का मतलब उसको कैंसिल मान लेंगे, और वापस से ये इनकम उसी की इनकम मान ली जाएगी जिसने उसको ट्रांसफर किया था। क्या करते हुए पाए गए? नलीफाई का मतलब कैंसिल, ये धोखा देते हुए पाया गया कि भाई तुम इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक। हाँ, बिल्कुल इलीगल है। ठीक। जैसे कि तुम लोग अक्सर सुनते हो किसी कंपनी में लोग क्या करते हैं? शैम कंपनी खुलती है। अभी लॉ जब हम पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। शैम कंपनी का मतलब होता है धोखे वाली कंपनी, जिसमें अपने ही नौकर चाकर को मिला करके कंपनी खोल दी है और अपने नौकर को डायरेक्टर बना दिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कि तुम कुछ इलीगल काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम टैक्स की चोरी करना चाहते हो। तो ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को हम लोग नलीफाई कर देते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसको वापस से
उसी की इनकम मान लेते हैं जिससे इनकम थी। तो इस केस में इसको इनकम हुई थी तो इसी की इनकम मान ली जाएगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब जरा वो लाइन पढ़ो पूरा पूरा, अब हम लोग पढ़ते हैं और इस फिगर को एकदम अपने आंखों में बसा लो, एकदम इसको आंखों में बसा लो इस फिगर को। क्या हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें? देखो मैं पढ़ रहा हूं। इट इज अ डिवाइस टू अवॉइड टैक्स। कोई दिक्कत? डिवाइस नहीं जानती हो? तंत्र, ये एक जरिया है, ये एक जरिया है टैक्स को अवॉइड करने का। इट इज अ डिवाइस टू अवॉइड टैक्स बाई हाई इनकम ग्रुप। इसमें हाई इनकम ग्रुप किसकी थी? एक्स की, ठीक, ऑफ एसएससी बाय ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज टू लो इनकम क्लास ऑफ एसएससी ऑन द ईव ऑफ द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ रही है उसी के जस्ट पहले मैं लो इनकम वाले एसएससी को अपना इनकम क्या कर दे रहा हूं? ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ठीक। अच्छा, जनरली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज पेएबल हाफ ईयरली or yearly and these dates are fixed as the whole amount of interest is regarded as the income of the person who happens to be the owner at the time when the interest becomes due। normally क्या होता है, इंटरेस्ट उसी की इनकम मानी जाती है जिसके नाम से उस समय क्या होगा? सिक्योरिटी होगा। तो इस केस में 30 सितंबर को हम आकर के कंपनी देखेगी कि किसके पास शेयर है, सिक्योरिटी है, तो ये रामलाल जो थे, रामलाल क्या बोलेंगे कि मेरे पास सिक्योरिटीज है, हमको दो। तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके पास उस दिन सिक्योरिटी होगी। अब सुनो, अब क्या करते हैं? टाइम व्हेन द इंटरेस्ट बिकम ड्यू, सम टैक्टफुल पर्सन, यानी कुछ लोग चालाक लोग जो होते हैं, सम टैक्टफुल पर्सन सेल देयर सिक्योरिटीज अ फ्यू डेज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टू सम ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव एंड दे them and then buy them back a few days after the expiry of the due date of interest। जब इंटरेस्ट खत्म होने का बाद समय होता है तब हम वापस किसके पास जाते हैं? रामलाल के पास, और कहते हैं शेयर हमको वापस दे दो, ठीक। अच्छा, अब कहता है उसके बाद thus they do not remain the owner of the securities on the due date of interest and they are not required to pay tax on this income from interest on securities, ठीक। They sell their securities to such person whose total income including the income from interest on securities either does not exceed the minimum taxable limit or if it exceeds the limit it is payable on the lower rate। या तो इनकी जो इनकम जोड़ने पे हो रही है वो 2.5 लाख से कम हो जाए, या अगर 2.5 लाख से ज्यादा भी हो रही है तो भी उनकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनकी ज्यादा इनकम होगी तो इनको ज्यादा रेट पे टैक्स देना होगा, और अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो भी जाएगी तो भी इनको कम रेट पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे, thus the seller escapes tax completely and buyer also does not pay tax on it as his income is below the minimum taxable limit। दोनों ही टैक्स नहीं दिए, ये भी टैक्स नहीं दिया और वो भी टैक्स नहीं दिया। अच्छा, thus by this device of the income tax department suffers a loss of revenue। In order to prevent this device of avoiding tax, it has been provided that the assessing officer can include such an income from interest on security in the total income of the person who is actually the owner of the securities and who wants to escape tax by adopting this device। इनकम टैक्स क्या करेगा डिपार्टमेंट? चुपचाप से कहेगा कि भैया इसका असली मालिक कौन? तो इसका असली मालिक मिस्टर एक्स। तो चुपचाप से जो सिक्योरिटीज तुमने ट्रांसफर की थी उसको हम नलीफाई कर देंगे, कैंसिल मान लेंगे, ठीक, और वापस से जो इनकम उसी की इनकम मान ली जाएगी जिसने उसको ट्रांसफर किया था। अच्छा, एक्सेप्शन लेकिन इसमें क्या है? अपवाद है। अपवाद ये कि ये हमेशा नहीं होगा। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि जेन्युइन रीजन से हम ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि वाकई में रामलाल कौन बने? करोड़पति में जीत गए 1 करोड़ रुपया, ठीक, और ये वाकई में इनके पास पैसा हो और ये वाकई में शेयर खरीदना चाहते हो, तो उस केस में ये जेन्युइन रीजन है। तो उस केस में अगर ये वाकई में ये खरीदना चाहते थे और ये ट्रांसफर कर रहा है तो ये नलीफाई नहीं होगा, ठीक। तो वही बोला एक्सेप्शन। अब पढ़ते हैं। If the SSC proves to the satisfaction of the assessing officer that there has been no avoidance of income tax, यानी कि प्रूफ कर दे, कौन? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ये प्रूफ कर दे कि नहीं, मेरा हम चोरी करने के मेरा इरादा, ये वाकई में खरीदना चाहते थे हमसे शेयर, तब तो ठीक है। और दूसरा बोला है एसएससी प्रूव्स दैट द अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स इज एक्सेप्शनल एंड नॉट सिस्टमैटिक एंड देयर वाज नो अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर।
मिलता है। दूसरा क्या बोला है कि भैया हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, मतलब एक पहली बार किए हैं और हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, मतलब कि ये सिस्टमेटिकली मेरा इंटेंशन नहीं था टैक्स को चोरी करने का, ये हमने फ्रेंड को दिया ही है, एक्सेप्शनल केस में मैंने अपने फ्रेंड को दिया है, ठीक, और 3 साल के अंदर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर ये सब सेटिस्फाई कर देगा तो इस बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा और उस केस में जो ट्रांजेक्शन होगा वो उसको वैलिड माना जाएगा। खत्म हो गया, याद रहेगा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। चलिए अब हम लोग एक दो और चीज देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का थोड़ा दे दें आप लोग को क्या क्या ओवरव्यू।